23 लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सचिव ने किया लाखों का गबन। प्रभारी मंत्री ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। ग्राम 7 में किसान के घर में लग गई थी आग, बीजेपी नेताओं ने दिया 10,000 का चेक। हलछठ को लेकर महिलाओं ने रखा संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत। प्राइवेट स्कूल संचालकों का जारी है मौन सत्याग्रह, स्कूल खोले जाने की मांग। और निगम ने बाजारों से हटाया अवैध अतिक्रमण, फुटपाथ में बैठे व्यापारियों को दी हिदायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम बोहनाखेरी में 23 ग्रामीणों को मृत बताकर ग्राम पंचायत सचिव ने उनके नाम से लाखों रुपए भुगतान प्राप्त कर लिया। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो सभी ग्रामीण जीवित थे, जिन्हें उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की कोई खबर नहीं थी। शनिवार को जब यह मामला प्रकाश में आया तो जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दोषी सचिव राकेश चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि कलेक्टर से पूरे जिले की पंचायतों में ऐसे मामलों की जांच करने को कहा गया है। मेरा नाम है सुदबी मंसूरी। सुदबी मंसूरी मेरा नाम। बोले जी मर गई बोले। हाँ, और भी जिंदा हूँ बोले। हाँ, आपको कहाँ से जानकारी लगी? अब मेरे को सुबह लगी बोले, वो आ जाता था एक मही वाला, उसने बोले तुम तो मर गई बोले। तो मैं तो जिंदा बैठी बोले, मैं कहाँ मर गई बोले। मैं जिंदा हूँ साहब, लोग बाग मैंने कैसे कैसे कर लिए मेरे को नहीं मालूम। और मेरे मारे को नाव दे दे 2 लाख रुपया निकाल ले, मेरे को तो मालूम ही नहीं कुछ। और जो चंदेल है एक वाला उमरिया वाला, उसने 5,000 लिया मकान के लिए, बोले पैसा डलवाऊंगी, ना पैसा दिया ना पैसा डलवाया। और यहाँ टीम में 23 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ये 23 लोग अभी जिंदा है और इनके नाम से फर्जी तरीक़े से इनके खाते से पैसे निकाल के या उनकी आईडी या उनके खाते में ट्रांसफ़र करके पैसा निकाल लिया गया है। नहीं सर, हमारी मेम मरी थी, मतलब 35 साल की उम्र थी उनकी। 3-4 साल पहले तो उन लोग ने बोले, शिव मैडम से हमने पूछे थे तो 2 लाख रुपए फाइनेंस होगा आपका बोले। तो उन लोग ने उनके हमारे खाते में 75,000 रुपये डाले और बाकी पैसा हमको दिए नहीं उन्होंने। आज आएगा पैसा बोले, नहीं आया, वो भी पैसा खा लिया उन्होंने। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके और उनका प्रकरण बना करके मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य संविधान कर्मकार कल्याण मंडल की ये पंजीकृत हितग्राही है व्यक्ति हैं, इनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके उनके प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये जानकारी कल ही हमारी संज्ञान में आई है और हम परीक्षण करवा रहे हैं 1 to 1 सभी प्रकरणों का। हाँ, मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र जनपद से जारी होता है और उसकी राशि वहाँ जनपद से निकलती है। बाकी इसके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, उन लोगों ने कैसा किया है, क्या करे हैं। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो मेरे गांव के लोग के साथ खड़ी हूँ, उनको बहुत सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। बीते दिनों ग्राम 7 में किसान के खेत में बने घर पर आग लग गई थी, जिसमें 10 मवेशी सहित घर का सामान भी जलकर राख हो गया था। इन किसान बंधुओं से मिलने शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू अपनी टीम के साथ पहुंचे, जिन्होंने महतू चौरे और झिनू चौरे दोनों किसानों को 10-10 हजार की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, विजय झांझरी, मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, दिनेश कांत मालवीय, जितेंद्र राय, तरुण मल्होत्रा, बिट्टू मंडराहा, सुनील परदेती, अंकित सोलंकी उपस्थित थे। अचानक लग गई तो मेरे यहाँ 4 जानवर जल गए, 2 बैल 2 गाय, गब्बन गाय थी। और 10,000 रुपया बंटी भैया ने हमको शांति सहायता किया और आज भी जो बनेगा उनसे। बंटी भैया मुझे ऐसी जानकारी मिली कि 7 ग्राम में किसानों के यहाँ पे 10 गाय और बैल आकस्मिक आपदा के तहत जल गए थे। उनकी तत्काल सहायता के लिए बंटी भैया खुद 7 गांव में पधारे और उन्होंने दोनों परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये की तो तत्काल में अपने तरफ से सहायता दी और तत्काल एसडीएम साहब से भी चर्चा की कि इनको जो भी किसी किस्म की भी जो भी मदद मिलना चाहिए तत्काल मिलना चाहिए। संतान की दीर्घायु की कामना का पर्व हल षष्ठी शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। पर्व को लेकर दिन भर घरों में पूजा पाठ होती रही। गौरतलब है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी मनाई जाती है। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं।
ये पूजा इसलिए की जाती है ताकि लड़कों की आयु बढ़े और बच्चों के लिए ही की जाती है यह पूजा। इस पूजा का महत्व यही है। क्या क्या होता है इस पूजा में? इस पूजा में मतलब बच्चों की रक्षा होती है और अपनी जो मनोकामनाएं रहती वो भी पूर्ण होती है। स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक स्थानीय फवारा चौक के सामने मौन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि जब तक शासन पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू नहीं कर देता है, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में शासन ने 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस खोलने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का स्कूल संचालकों ने भी स्वागत किया है, मगर वे प्राइमरी स्कूल भी खोलने की मांग कर रहे हैं। कि जहां शासन सितंबर के दूसरे सप्ताह में स्कूल खोलने की बात कर रहा था, तो उन्हें तत्काल कदम उठाना पड़ा और 6 से 8 तक के लिए स्कूल खोलने के लिए बाध्य होना पड़ा। और अभी हमारी जैसी की मांग थी कि स्कूल कक्षा 1 से 8 तक खोला जाए, तो हम शासन के इस आदेश का सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारी भावना को समझते हुए 6 से 8 खोलने के लिए हमारी बात को माने। और हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आगामी 1 हफ्ता में वो हमारे 1 से 5 तक के विद्यालय को भी सुचारू रूप से संचालित करने का आदेश दें। कल दिनांक 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 6वीं से 8वीं तक के विद्यालय खोलने के लिए जो आदेश दिया, उसके लिए सभी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार 6 से 8 खोलने के लिए उन्होंने एक अच्छा निर्णय छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए लिया है, इसी प्रकार जल्द से जल्द आगामी 1-2 सप्ताह में कक्षा 1 से 5 तक का भी खोलने का निर्णय ले। साथ ही हम आशासकीय विद्यालयों के लिए जो आरटी की फीस अभी बाकी है, उसे आगामी 1 सप्ताह में निश्चित तौर पर हम लोगों के खातों में डालें, ताकि हम स्कूल का शैक्षणिक विकास कर सकें। और निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के निर्देश पर निगम के राजस्व अमले ने शनिवार को शहर के मुख्य बाजारों में अव्यवस्था फैला रहे फुटपाथ की दुकानों पर कार्रवाई की। राजस्व अधिकारी ने बताया कि त्योहार होने के कारण दुकानदार अपना सामान सड़क पर फैलाकर रखे हुए थे। ऐसे अस्थायी बैठकी वाली दुकानों को नियंत्रित करने के लिए दल बनाकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, शेखर पटेल, सरानी शेख, हसन, अनिरुद्ध बैस, ऋषभ स्थापक, सलीम कुरैशी, गोविंद चौहान सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। रोड पे ना रखें भैया, पीछे कर लो सामान आपका, पीछे करो, माथा ना वो टुकड़ी आपके पीछे करो। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस ग्राउंड में टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज जिले भर से 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में चयनित किए गए खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौसर तहसील कार्यालय के बाहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 28 और 29 अगस्त को आई बाढ़ से मची तबाही की बरसी और किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में था। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूनाराम बाविस्टाले, समन्वय भगवान
भगवत राव महाजन, जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय चौधरी, अतुल जुननकर, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री अनिल ठाकरे, सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलम्बे, सरपंच दिलीप गुरुवे सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। कि कोरोना का जो बहाना बनाकर सरकार ने बसें बंद की है, तो हमारा कहना यह है कि यहाँ पे रेल सेवा शुरू है, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का आना जाना शुरू है, परंतु कोरोना का बहाना बनाकर जिस प्रकार से सरकार ने वो बस सेवा बंद की है, इसको शुरू की जाए, क्योंकि सौसर क्षेत्र नागपुर से लगा हुआ है और हमें जो इलाज के लिए और हमारे जो व्यावसायिक है और हमारे जो सामाजिक संबंध है वो सब महाराष्ट्र में जुड़े होने के कारण बस सेवा की बहुत आवश्यकता है। परासिया पुलिस ने शनिवार को अवैध रेत का उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक अनिल कवरेती ग्राम कोहका से अवैध रेत परिवहन कर रहा था, जिस पर परासिया पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के अलावा पुलिस चौकी न्यूटन से सहायक उप निरीक्षक बरमैया, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण पोर्त, आरक्षक लोकेश की अहम भूमिका रही। जुनारदेव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डाली गई। वहीं 50 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का नगरपालिका सभाकक्ष में सीधा प्रसारण माध्यम से किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, सभापति शिवराम चौरे, विक्रांत विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके नवेगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत बमनवाड़ा, हिरदागढ़ और छिंदी कामत में शनिवार को पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक सुनील उइके ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे, केकी पतंगी, दुर्गा यदुवंशी, प्रदीप बत्रा, राजेश मिगलानी, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी बत्रा, सतीश यदुवंशी भी उपस्थित थे। जुन्नारदेव में भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर दशरथ साहू और सह प्रभारी डॉक्टर ए सिसोदिया द्वारा दिया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन ने कहा कि कोरोना महामारी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जनसेवा का कार्य किया गया। इस बैठक में जिला महामंत्री परमजीत बीज, वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, टीकाकरण प्रभारी नीतीश राजपूत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रेणुका लोक नाट्य कला केंद्र के कलाकारों ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम अम्बाड़ा और ग्राम सहपानी में मनमोहक नाट्य की प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरे भैया एक बात बताओ, दारू पीने की आजादी है, चैन से घर में सोने की आजादी है, जो चाहे वो काम करने की आजादी है, वो इसलिए नहीं है कि तुम दारू पी के बैग मारो और जिंदगी खुशी से गुजारो। काय के लिए पी के पड़ रहो, आजाद है अपन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।